चलो, सो क्वेश्चन है m टू n के बीच में। सबसे पहले मैंने कल आपको सिखाया था, अगर m से n जाना है तो चेक कीजिए कि m से n जा सकते हैं। तो भाई ये तो स्टेटमेंट सीधा सीधा है, m से n के बीच में दोनों साइन अपोजिट है, मतलब सारे के सारे आंसर सी एंड डी चले जाएंगे, और m और n का कोई स्टेटमेंट ना होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही h और y के बीच में अगर पूछा गया है तो h और y के बीच में क्या आंसर दे सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, 100% आंसर दे सकते हैं। चेक करो, h इधर, n इधर, h इधर, n इधर, y इधर, और 100% भी इधर का इधर, तो बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोड, मतलब द आंसर इज सेकंड वन इज वेरी राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सीक्वेंस में दिया गया है, फिर से एक सीरीज में दिया गया है। सो अब मैं बता रहा हूँ कि आई और पी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे आई और पी के बीच में आंसर सर नहीं दे सकते, दोनों अपोजिट है, या फिर ये दोनों अपोजिट है, या फिर कोई भी दोनों अपोजिट आप मान सकते हैं। ठीक है, तो आई और पी के बीच में अपोजिट होने की वजह से तीन बातें पूछी जाएंगी, और तीनों बातें आपको दो स्टेटमेंट में मिल सकती हैं, लेकिन चेक कर लो। पहले तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सी एंड डी हो जाएंगे, एंड आई ग्रेटर देन आई इक्वल टू आई लेस देन, तो द आंसर इज इन आइदर और। क्लियर? क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा इस तरीके से आया, देखो जरा क्या कह रहा है। हाँ जी, so which of the following symbols should replace the question mark in the given expression to make a is greater than equal to b definitely true? क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो कि क्वेश्चन मार्क की जगह इन ऑप्शंस में से क्या आना चाहिए कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कंक्लूजन है ऊपर, वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली ट्रू। समझ गए? सो डेफिनेटली ट्रू के केस में आपको क्या समझना है कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू हुआ है तो 100% a और d के बीच में 100% का साइन नहीं आ सकता है ना। अगर ये 50% ट्रू हुआ है तो a और d के बीच में 100% साइन की एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सो मैं ये कहूंगा कि ऑप्शन के अंदर पहली बात तो इसी फैमिली के साइन होने चाहिए सारे। अब ये चलेगा या ये चलेगा, इसके अलावा कोई नहीं चलेगा। बात सही है कि नहीं है? तो 100% वाले जितने भी ऑप्शन है सब कट जाएंगे, 100% वाला ये तो बिल्कुल कट जाना। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या ये हो सकता है, ये देखो थर्ड वाला ऑप्शन हो सकता है क्या सही, ये बताओ मुझे। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता, इसलिए नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। टिक द आंसर इज नन ऑफ दीज। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया मतलब तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि सिंबल कोडिंग बहुत बड़ी है, फिर वहां पर टाइम आपको बहुत ज्यादा लगेगा। वहां पर आपको रिवर्स कोडिंग बनाने में, सिंबल कोडिंग में बहुत टाइम लगता है, तो थोड़ा सा तेज चले, है ना। अब क्या पूछ रहे हैं कि इन दोनों सिंबल की, इन दोनों की जगह क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड वी रिप्लेस द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन मार्क with the given expression in the order to make expression a is less than b, a is less than b। पहले तो इसको सीधा करो, तो मैं कहूंगा b is greater than a, मतलब इस फैमिली का साइन होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि अगर b और a के बीच में ये डेफिनेटली ट्रू है तो 100% ये वाला सिंबल तो करेक्ट होगा, मतलब यही होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ई और ए के बीच में पहले से बराबर रखा है, तो मुझे एक 100% जरूर चाहिएगा। बोलो बात सही है? तो पहला सिंबल तो आपका यही होगा, ये बात की गारंटी है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि पहला सिंबल तो ये होना चाहिए? तो ये ऑप्शन कट गया, अब ये ऑप्शन कट गया, और ये दोनों ऑप्शन जिंदा है, ये ऑप्शन भी कट गया ना। फिर क्या कह रहे हैं कि d इज लेस देन इक्वल टू a, तो पहले तो इसको सीधा करो, सीधा कर लोगे ना तो थोड़ा आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। अब देखो 50% अगर सही है, मतलब इस जगह या तो 50% ही आ सकते, क्योंकि 50% तो पहले भी आ चुका है, तो मैं कहूंगा या तो वही आ सकता है या बराबर आ सकता है। तो आप ये चेक करो कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर नंबर विल बी 4। क्या आप में से किसी व्यक्ति को कोई कंफ्यूजन बताइए? आप में से किसी को भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो बोलें जल्दी।
तो बाकी लोग क्यों नहीं है भाई? आज 9-10 लोग गायब हैं। कहाँ गायब है? जैसे मुझे लगता है प्रियंका गायब है। प्रियंका, वो प्रियंका नहीं, कौन थी वो मैडम? प्रियंका तो है, एक और थी ना जो ऑफलाइन क्लास में बैठी रहती है। नोटिस कर रहा हूँ सब। हाँ, कौन कितना पढ़ रहा है। फिर बाद में ये लोग ये करते हैं ना कि सर हमें समझ में नहीं आता है, सर बोल देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना भाई? अब मैं प्रॉपर आपको टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर आपका समय दिख रहा है मुझे, और कितने लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं ये मुझे दिख रहा है साहब, है ना? जब आप बहुत तगड़ा मिलेगा फिर तुम लोगों को ये ध्यान रखना। जितने भी लोग ऐसे हैं जो क्लास मिस कर रहे हैं उनकी तो वाट लगवा देनी मैंने। हाँ, देखो एन और डी के बीच में पूछा है, दिस विल बी डेफिनेटली ट्रू। एन और डी के बीच में ये 50% वाला ट्रू होना चाहिए। मतलब 50% वाला ही साइन एलिजिबल है, मतलब ये आ सकता है या ये आ सकता है, इन दोनों जगह। मतलब एक 50% जरूर आएगा, इस बात की गारंटी। एक 50% का होना मस्ट कंपलसरी है, मस्ट कंपलसरी। तो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। एन और डी देखो अभी ऐसे कैसे रखे हैं, तो मैं कहूंगा या तो इक्वल टू या 50%। मतलब एक इक्वल टू चलेगा या 50% चलेगा, लेकिन दोनों 50% भी हो सकते हैं, दोनों इक्वल टू नहीं हो सकते। तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारा डिक्लेयर नहीं कर रहा। ये तो 100% वाले, ये तो आंसर ही नहीं हो सकते थे, है ना? बीच में 100% आ ही नहीं सकता था। या तो दोनों 50% होते, लेकिन ये अपोजिट साइन है। दोनों के दोनों 50% तो है, लेकिन अपोजिट साइन है वो। क्लियर है ना? आप अगर इतना समझ पा रहे हो कि कौन सा साइन एलिजिबल होगा, ऑप्शन देखने से पहले अगर ये समझ पा रहे हो कि ये साइन आपके एलिजिबल होंगे, तो बस आप सही जा रहे हैं। बताइए आंसर, बताइए सभी लोग। अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ये कह रहा है कि m इज दिस फॉल्स, मतलब m इज लेस देन e इज फॉल्स। फॉल्स है, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। देखो आप समझो, ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोला, सिर्फ फॉल्स बोला। मतलब सीएनडी में जाकर भी फॉल्स हो सकता है। और फिर बी और ए के बीच में ये डेफिनेटली ट्रू बोला है। तो मैं इतना तो समझ गया, अगर बी और ए के बीच में ये डेफिनेटली ट्रू है तो 100% ये वाला सिंबल तो यहाँ प्लेस होगा। ठीक है? तो बी और ए के बीच में ये तो डेफिनेटली ट्रू होगा ही होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका जिंदा बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन जिंदा बचा, तो फर्स्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, मैं तुम्हें अगर ये बताऊं कि फर्स्ट वाला अगर चेक करना होता तो आप ये कहते कि एम और ई के बीच में, तो एम और ई के बीच में आपको ये बताना है कि ये फॉल्स है। तो मैं कहूंगा देखो, या तो ऐसा हो सकता है ये साइन अपोजिट हो जाए। आप ये कह रहे हो ना कि बी और ए के बीच में ये है, देखो समझना, समझना ये है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्रिएट हो रहा है भाई। आप कहोगे सर एम और ई के बीच में ये फॉल्स, तो साइन अपोजिट होने की वजह से सीएनडी हो रहा है। एक्चुअली तो सीएनडी हो रहा है ना? बोलो, ये बात समझ पा रहे हो? साइन अपोजिट होने की वजह से सीएनडी हो रहा है अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन टैकल करता हूं। लेकिन उसने ये बोला है कि डेफिनेटली फॉल्स नहीं, फॉल्स होना। अगर ये डेफिनेटली फॉल्स बोलता तो मैं कहता फिर तो सेम साइन में जाकर फॉल्स होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? साइन अपोजिट होने की वजह से आंसर सीएनडी में जाता है, और सीएनडी डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, वो सीएनडी वाला फॉल्स होता है। क्या इतना समझ पा रहे हो सभी? बोलो ना। तो प्लीज टिक द राइट आंसर। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। कौन जुड़ा है भाई? अभी ये ऐड हुआ है पोर्ट्रोनिक्स के नाम से। वो अपना नाम बताया, कल भी आपने पोर्ट्रोनिक्स के नाम से नाम नहीं बताया था, बताया जल्दी, अदरवाइज आई विल किक यू आउट। पोर्ट्रोनिक्स कौन है भाई? बेटा आपका नाम क्या है जिसका माइक ऑन है, जल्दी बताओ। नहीं बता रहे? पोर्ट्रोनिक्स आपका नाम क्या है? नहीं बता रहे यार, इतना नहीं पूछेंगे आप बेटा। मतलब क्या, कुछ भी क्लास में ज्वाइन हो जाते हैं, पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज दिस, आपसे कह रहे हैं कि G and F and M is less than B is definitely true. It's definitely true कह रहे हैं, definitely true.
तो भाई मुझे ये बताइए कि जी और एफ और एम और बी अगर डेफिनेटली ट्रू, तो पहले पोजीशन चेक करो। जी और एफ डेफिनेटली ट्रू होना मतलब कि इन दोनों के बीच में इसी फैमिली का साइन होगा, मतलब एक 50% जरूर होगा बीच के दो में, एक 50% जरूर होगा बीच के दो में, एक 50% जरूर होगा बीच के दो में, सेम फैमिली के होंगे। सब कट गया ऑप्शन, सारे कट गए ऑप्शन, सारे कट गए। बताओ कट गए नहीं कट गए? तो सेकंड वाले का चेक करने का मौका मिला नहीं, ऐसे टाइम बचता है एग्जाम। एम और बी, तो एम और बी में अगर चेक करता बी में, और आप ये कह रहे थे एम बी अगर ये सही है, एम से बी अगर ये सही है, तो भाई इसको बराबर, मैं तुझे को साइन भी इंडिकेट कर देता हूं, इसको बराबर ही होना चाहिए था और इसको यहां ऐसे होना चाहिए। बोलो बात सही है कि नहीं है? क्योंकि बी और एम ऐसे लिखते पहले हम। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो हो सकते थे, दोनों पॉसिबल थे। बी में ये भी पॉसिबल था और ये भी पॉसिबल था, क्योंकि अगर यहाँ पर बड़ा ग्रेटर देन होता तो भी बी बड़ा वाला 100% यहाँ से आंसर चेक कर लेता है। तो पॉसिबिलिटी अभी दोनों की है, तो मतलब आंसर आपके ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बस इतना मुझे पता है। और दूसरी बात कि आपको यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की इजाजत मिली थी, आपको यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की इजाजत मिली थी, और आप कह रहे हैं कि ये 100% में सही आ रहा है, तो मैं कहूंगा 100% में अगर सही जा रहा है तो लास्ट वाला कम से कम एक 100% होना चाहिए था, नहीं है चारों में, वो भी नहीं है। इज दैट क्लियर? वंदना आपको समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। ओके, इतना स्लो स्लो क्यों बोलती है बेटा? थोड़ा सा एनर्जी से बुला करो। हाँ आ रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा? देखो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पढ़ने का थोड़ा सा लेवल बढ़ा होगा। हाँ समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। चलो, so in which of these expression I is greater than E will be definitely false? और कल जब 1 to 1 हुआ था तब आप कहाँ गायब थी? आपका नाम साइड नहीं लिया मैंने। हाँ सर, कल मैं कहीं जरूरी काम से बाहर गई थी इसलिए। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग देखा? नहीं सर अभी नहीं देखा, आप देखते हैं। अरे मैडम क्या करते हो, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डली है, यूट्यूब पे पता है ना कैसे देखते हैं। हाँ सर देखी है मैंने, आपकी पहली रिकॉर्डिंग बहुत देखी है, लेकिन देख लूंगी आपकी। ठीक है, पूरा टॉपिक डला हुआ है, एक बार देखना। अभी ये टॉपिक 2 दिन तक और डला रहेगा, मतलब संडे तक, संडे को सारी रिकॉर्डिंग वहां से हट जाएगी। तो जितने भी लोग हैं रिवीजन करने वाले जल्दी से रिवीजन कर लो भाई, ठीक है? संडे को हट जाएगी, फिर मत कहना कि सर दोबारा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, है ना? ना, इस बार सिर्फ एक बेनिफिट आपको दिया है कि रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको मिल रहा है, कि आप रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं, ठीक है? चलो, सो I is greater than E, definitely false, definitely false। मुझे ये बताओ कि ये डेफिनेटली फॉल्स कब होगा? पुष्कर बताओ, ये डेफिनेटली फॉल्स होगा कब? पहले तो ये बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए आई और बी के बीच में ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाए? पुष्कर, यस सर। ये आई ग्रेटर देन ई विल बी डेफिनेटली फॉल्स, पूरी तरह से गलत है, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है सर जब है ना अपोजिट फैमिली क्या हो कोई साइन, हाँ, मतलब सारे साइन अपोजिट, अपोजिट मतलब साइन अपोजिट नहीं होनी चाहिए, अपोजिट फैमिली की होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो आई और ई के बीच में अपोजिट फैमिली जब पड़ेगी ना तब ये गलत होगा, जबकि आई और ई के बीच में तो ये सेम फैमिली है। बोलो हाँ। हाँ। तो ये गलत ऑप्शन। अब यार इसमें चेक करना, इसमें कैसे चेक करोगे? आई और ई, आई से जाएंगे टी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू, ये जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, अपोजिट साइन अपोजिट है, हाँ अपोजिट है, ये भी सेम फैमिली के, सेम फैमिली के हैं। तो क्या ये सही होगा? हाँ नहीं ऑप्शन, गलत होगा। अरे ऑप्शन तो सही होगा लल्लू। हाँ ऑप्शन तो सही होगा। ऑप्शन सही होगा, क्यों? क्योंकि I इज लेस देन इक्वल टू T और T इज लेस देन टू द O एंड O इज लेस देन इक्वल टू E। अब आप चेक करो जरा कि I और E के बीच में जो आंसर आना चाहिए वो कुछ इस तरह का राइट आना चाहिए, जबकि ये तो बिल्कुल अपोजिट वाला है, तो यही हाँ ऑप्शन आपका पकड़ा गया, यही चोर है। हाँ
बाकी ऑप्शन तो चेक कर लो, क्या आई और ई के बीच में सेटल हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि सेम फैमिली आ रही है और आई बड़ा आ रहा है। आई और ई के बीच में आई बड़ा आ रहा है तो ये तो हम चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपोजिट फैमिली होनी चाहिए। आई बड़ा आ रहा है तो हम चेक भी नहीं करेंगे। समझ गए कैसे? कितनी जल्दी चेक कर दिया मैंने। बस आई बड़ा देखा मुझे, मैं तुरंत लौट गया वहां से। आई बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया, मान लो आगे जाके साइन अपोजिट भी हो गए, तो ये सीएनडी में जाएगा फिर स्टेटमेंट। हाँ। बन रही है? ओवरव्यू बन रहा है नहीं बन रहा? बन रहा है। देख लो पीएचडी काम आती है नहीं आती है? हाँ सर। हाँ, सर बैचलर डिग्री भी बहुत कम आती है। पीएचडी ज्यादा काम आती है भाई। चलो अगला क्वेश्चन। H is greater than equal to F as well as G less than equal to H definitely holds true. Definitely holds true. तो definitely true में जा रहे हैं ये। Definitely true में मतलब सही होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए। अब मुझे बताओ कि H और F तो सेम पोजीशन पे है, ठीक है। G और H अभी उल्टी पोजीशन पे है, तो पहले G और H की सेम पोजीशन होना ऐसे, ठीक है। अब आप इसको, अरे वो है होल कंप्यूटर वाला, ठीक है, समझ गए? अब सुनो सुनो बात समझो। देखो मैं ही कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा भाई, अब मैं किसी से पूछूंगा। आज से पुरोहित तुम नहीं थे कल, आ जाओ तुम्हारी बात करनी। आस्तिक आंसर मत दो अभी कोई। आस्तिक नहीं आ रहा है, हटा दें? हाँ सर हटा दो। हटा दो। आस्तिक चार्ली 1 2 3 कम ऑन। अच्छा आस्तिक ने माइक तो ऑन किया लेकिन शायद माइक काम नहीं कर रहा है। ओके चलो आस्तिक आंसर ही दे मारो, आंसर दे दो कौन सा आंसर सही हो। आस्तिक ने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, इसलिए नहीं हटा है। लौट के आइयो अभी, लौट के आइयो आधी घंटे बाद, ठीक है। हाँ ठीक सुनो। अब मैं ये कह रहा हूँ H और F में 50% वाला सही है, मतलब इन दोनों साइन पर इस फैमिली का या बराबर, मतलब ये वाला या बराबर वाला आ सकता है। बात सही है कि नहीं? क्या 100% वाला होल्ड करेगा? नहीं करेगा। अब ये वाला बराबर, तो ये वाला और ये वाला बराबर, दोनों ऑप्शन राइट है। क्लियर? अब H और G के बीच में, H और G के बीच में मतलब थर्ड पोजीशन पर भी आपका अपोजिट साइन नहीं जाना चाहिए। अपोजिट साइन ये चला गया, ये ऑप्शन सही। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। तुम लोग सब होशियार हो गए। चलो मतलब इससे अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, लेवल बढ़ाया जाए, क्यों? इतना तो तुम कर पा रहे हो। इसका आंसर दे दो सभी लोग जल्दी, सभी लोग, एवरीबॉडी। I is less than equal to Z। 100% आ गया है, साइन अपोजिट हो चुके हैं, साइन अपोजिट हो चुके हैं, 100% आ चुका है। बहुत अच्छे। चलो भाई बियॉन्ड द लेवल। अब आया बियॉन्ड द लेवल थोड़ा सा। अब आपको सिंबल कोडिंग बता, ठीक है, सिंबल कोडिंग। तो सिंबल कोडिंग को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, दूसरे क्वेश्चन से आपसे दूसरा शुरू करें, ठीक है। और आज ये क्लास खत्म हो जाएगी इनइक्वालिटी। देखो एक्चुअली क्या करें, सिंबल का मतलब क्या है? सिंबल का मतलब ये है कि A 4 B कभी भी, मतलब 4 एक सिंबल है आपके लिए, कभी भी यहाँ पर स्टार प्लस माइनस एट द रेट एम्परसेंड कुछ भी डाल सकते हैं। तो A 4 B मतलब पहला और 4 फिर दूसरा। तो इसका मतलब होता है A इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू B। कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट करेगा। इस टाइम को सेव करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको देखो क्या करना है। आपको अपने मन में ये पैटर्न फिक्स रखना है। आपको अपने मन में ये पैटर्न फिक्स रखना है। कैसे? कि ऊपर ये रहेगा सबसे बड़ा, ग्रेटर देन, और फिर ग्रेटर देन का छोटा, लेस देन और लेस देन का छोटा। अब बराबर वाला आप कहीं भी रख सकते हो, या तो यहाँ पर या बीच में रख लो या ऊपर, कहीं भी रख लो।
अब मैं क्या करूंगा, इसी की पोजीशन पर इस 4 5 7 को पुट करूंगा, ठीक है, 4 5 8 7 9 जो भी है उनको पुट करूंगा। अब क्या कह रहे हैं, ए 4 मींस ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। अब मुझे बताओ कि ए जो है वो बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब कि 4 का सिंबल जो है वो बड़ा वाला है। बात क्लियर है? ए 7 बी मींस ए नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, मतलब 7 का मतलब ना तो ग्रेटर है, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो छोटा है। ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो छोटा है। A 8B means A is not smaller to B, not smaller to B का मतलब क्या होता है कि बड़ा और बराबर होगा। बात क्लियर? और नॉट ग्रेटर टू बी का मतलब 9 का मतलब छोटा और बराबर होगा। अब ये कह रहा है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर टू बी, मतलब 5 बीच वाला होगा। तो अब आपको मैं सिंबल जो लेके जाऊंगा ना, आप ऐसे याद कर लेना कि 48 5 79, 48 5 79, ऐसे याद करना। और ऐसे तुम याद कर लोगे ना मन में, तो तुम्हारी कैलकुलेशन सारी ओरली चलेगी, ओरली। अब आपको अगर मैं ये ना दिखाऊं तो आपको शायद ये पता होगा कि 4 किसका सिंबल है, 8 किसका सिंबल है, 7 किसका सिंबल है, 9 किसका। क्यों? क्योंकि हमने ये फिक्स करके रखा है कि यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर यही होगा, यहाँ पर यही होगा, बीच में यही। पहले इतना बताओ, सभी को क्लियर है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सभी, एवरीबॉडी डन? नाउ सो अब पूछें तो कोड आपको याद हो गया 48579, 48579। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, मूव टू द क्वेश्चन। 48579 के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले मुझे बताइए कि 48579 में ये कौन सा सिंबल है? ये क्या ट्रू करवा रहे हैं? क्या ट्रू करवाने की कह रहे हैं मुझसे? ये कह रहे हैं कि 4 आपका ट्रू होना चाहिए। अब आप खुद बताओ मुझे कि अगर ये ट्रू होना चाहिए तो 4 ट्रू होना चाहिए। अब अगर 4 ट्रू कब होगा, आप सभी को मैं बता दूं, देखो पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। 4 ट्रू कब होगा? जब, क्योंकि 4 तो 100% का साइन है, तो 4 के साथ 8 आ जाए या 4 के साथ 8 और 5 आ जाए, मतलब ये तीनों फैमिली आ सकती, तीनों नंबर आ सकते हैं। मतलब बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 4 के साथ सिर्फ ये तीनों, मैडम पुष्पा प्लीज ऑफ योर वीडियो। तो 4P4H कब सही होगा, मतलब 4 वाला तब सही होगा जब या तो P और H के बीच में सिर्फ 4 आए या उसके साथ 8 आ जाए तो भी चलेगा, 5 आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि 4 8 5 में जीतेगा तो 4। बात क्लियर है मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? 100% वाले तो जीतता हूं मैं। ठीक, अब मैं चेक कर रहा हूं कि 4 8 5 में से होनी चाहिए बस P और H के बीच में 4 8 5 ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। P और H के बीच में 4 8 5 होनी चाहिए, ये 7 आ चुका है, गलत हो गया। दूसरी ये वाली फैमिली नहीं घुसनी चाहिए। 4 8 5 बिल्कुल क्लियर, 4 8 5 नहीं है, बस आंसर आपका थर्ड ऑप्शन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या कर रहे थे हम? 4 8 5 7 9 याद कर लो, 4 8 5 7 9, लेकिन सिर्फ इसी क्वेश्चन। अब मैं कॉल करता हूं भाई एक बंदे को, तो मैं कॉल लगा रहा हूं भाई, कॉल लगा रहा हूं मिस VIDHE विधि, कॉल उठाओ। यस सर। हाँ जी, हेलो विधि, हेलो सर। कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत एकदम एकदम झकास, एकदम फैंटास्टिक। बस आप आंसर दे देंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे, नहीं तो ये यही निपट जाएंगे। चलो कोड सर ये बताइए। उसी क्वेश्चन का कंटिन्यू है? हाँ उसी क्वेश्चन का कंटिन्यू। आपको T ग्रेटर देन L प्रूव करना है, चेक कीजिए। तो सर ये 4 होगा। 4 होगा, आंसर बता दो। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर इसमें 9 और 7 है, यानी दूसरी फैमिली ठीक इन्वॉल्व है, है। इसमें भी 7 घुस गया, 7th है। यस 4 सर। 8 5 तो है लेकिन 7 एक्स्ट्रा घुस गया। T और L के बीच में देख रहे हैं, 4 8 5 7 एक्स्ट्रा घुस गया है, तो ये T और L के बीच में सब सेम फैमिली है क्या? बिल्कुल। और आगे एक मिनट, एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन, बताओ 4 8 5 7 9 ये क्या है? 8। 8।
तो G और W के बीच में अगर 8 है, अगर G और W, अब देखो आपके सामने अभी एक प्रॉब्लम आने वाली है अभी थोड़ी देर में ना, कि G और 8 उल्टा हो जाएगा, G और W उल्टे हो गए, देखो W पहले आ गया, G बाद में आ गया, तो इस समय ये क्या होगा फिर, अगर ये WG बन रहा है तो इस समय ये क्या होगा, तो सर ये 9 होगा। हाँ 9 होगा। अगर W पहले G बाद में तो ये 9 होगा, फिर 9 वाली फैमिली चेक करेंगे, G पहले W बाद में तो 8 वाली फैमिली चेक करेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर ये 8 2 हो रहा है तो कौन कौन से साइन आ सकते थे, कौन कौन से नंबर इनके बीच में आ सकते थे? सर एक तो 9 आ सकता था। नहीं, G से W के बीच में जा रहे हैं अपन G से W जा रहे हैं, तो G से हाँ W सर, जा रहे हैं और 8 ट्रू है, तो कौन कौन से एलिजिबल है इसके बीच में नंबर? तो सर 5 आ सकता था हाँ, और 4 भी आ सकता था। और नहीं 4 नहीं आ सकता था, 4 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता। हाँ, और 8 आ सकता है, तो चेक हाँ करो सर क्या 8 ये और सही है? 5 बस। 7 9 7 9 नहीं सर, नहीं है। ये चेक करो, W से G जाना है, अब W से G के बीच में कौन आ सकता है ये बताओ? सर 9 और 5। यस, बिल्कुल समझ गई बात, तो क्या सही है? नो सर। G से W क्या सही सर है? लेकिन इसमें 8 भी है। G से W जा रहे हैं तो 8 और 5 तो चलेगा, हाँ सर फिर तो थर्ड ही 9 सही है। है। अरे 9 क्यों आ गया इसमें, 8 और 9 टकरा गया, मतलब वो तो गलत हो गया। अच्छा ओके, G से W, हाँ सर तो 9 गलत है, तो थर्ड गलत है। अब G से W 5 8, तो सर ये भी गलत है। है, झकास से खलास हो गया। एक बार और चेक कर लो मैडम, G से W जा रहे हैं, सर G से W, हाँ सर फिर सही है। G से W जा रहे हैं ना, तो 5 और 8 एलिजिबल थे, यस सर। 5 और 8 ही तो है, सही तो है। यस सर, हाँ सर। अब ठीक है आप, यस सर, यस सर। चलो ओके, तो गुड बाय, फिर मिलेंगे कल आपसे। अब नेक्स्ट पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन को कॉल किया जाए कंप्यूटर दी। नेक्स्ट पर्सन है TANYA ASTAYA। हाँ जी तान्या जी, क्या आप लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं? तान्या, यस सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो हाउ इज योर इनिक्वालिटी गोइंग ऑन? सर वेरी गुड। वेरी नाइस। यस सर। ना थोड़ा सा आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है आपकी तरफ से, मेक इट क्लियर। कोड बताएं। है वैसे जो विधि की है, मतलब हेलो सर। सर VIDHI है। अच्छा VIDHI, ओके। तान्या कोड बताइए। तान्या सर ग्रेटर देन है तो सर नहीं, कोड बताइए, कोड। 48579। ओके, ये कौन सा नंबर है? सर 7। 7 नंबर है, यस सर। पक्का? यस सर। भगवान कसम, हाँ सर। झूठी भगवान कसम खा रही हो तुम, सर मैंने 7। पाप लगेगा ये, पाप। 4 है ये, ग्रेटर देन दिस एंड दिस एंड दिस। अरे सर मैंने गलत लिख दिया। हाँ, अब मुझे, अब पहले आपके लिए देखो एक समस्या है, डेफिनेटली फॉल्स कह रहा है मैडम, ये समझ रहे हो? डेफिनेटली फॉल्स कह रहा है, डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब समझ रहे हो कि 4 वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स आ रहा है। 4 नंबर जो है वो डी और जे के बीच में डेफिनेटली फॉल्स प्रूव करना है, तो कौन कौन से नंबर एलिजिबल है फिर? सर डेफिनेटली फॉल्स के लिए वो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी क्या? ऑल ऑपरेट करना चाहिए आप? सर डेफिनेटली फॉल्स है तो साइन चेंज होगा। कौन कौन से साइन एलिजिबल है ये बताइए। सर 4859।
485 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर 4 डेफिनेटली फॉल्स है तो 485 का सिंबल बना के तो आप उसे प्रूव कर देंगे। नहीं Yes, समझ sir, रहे मेरी sir. बात? Yes, sir. 7958. नहीं 5 क्यों? 5 नहीं, 5, 7, 5 और 9 अगर तीनों साथ होंगे तो ही चलेगा। मतलब डी और जी के बीच में सिर्फ 7, 5 और 9 होने चाहिए, Yes, sir. क्योंकि वो अपोजिट फैमिली के हैं। आप अपोजिट फैमिली देखो, अगर ये डेफिनेटली फॉल्स है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि डेफिनेटली फॉल्स का मतलब अपोजिट फैमिली वाले साइन आएंगे ना, तब ये डेफिनेटली फॉल्स होगा। अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करके साइन तो वो डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, सिर्फ फॉल्स होगा, है ना। Yes, sir. चलो अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो कौन से नंबर जा सकते हैं बताइए डी और जे के बीच में? 759. 759 चेक करो, डी और जे 7. सही है क्या? No, sir. 4 आ गया. डी और जे, 4 आ गया, sir. डी और जे 759. Sir, 8 आ गया. डी और जे, ये तो Yes, sir. सही हो गई। Correct. एक और अभी एक और, वेट ऑन। अब आपको ट्रू बताना है। 48579 आपको ये ट्रू प्रूव करना है। ट्रू मतलब एच पी। अब देखो सारे ऑप्शन पी से एच है, पहले तो ये कर लो, तो मैं ऐसा नहीं कर लूं कि पी से एच ये होगा, बोलो Yes, sir. कर सकता हूं। अब आप इसको मत देखिए, Sir, अब ये 4 हो जाएगा. 4 ट्रू होना चाहिए। 4 ट्रू Yes, है तो कौन से आ सकते हैं? तो सर 4 ट्रू है तो 485 आ सकता है. सही है क्या? 485 नहीं सर. सही है क्या? नहीं सर. सही है क्या? नहीं सर. सही है. सही है क्या? ये तो नो सर. तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कल मिलेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बंदे को कॉल किया जाए। कंप्यूटर जी कॉल करें मिस PUSHPA, come on the stage. Trung 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 trung। हाँ यस सर नहीं बोलते, हेलो बोलते पहले। हेलो हेलो पुष्पा जी, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छी हूँ, आपके सर? बढ़िया है, बस एकदम झकास है हमको। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो फिर से हम एकदम झकास हो जाएंगे, और भी झकास हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से कोड बताइए। कोड 48579। ओके, ये कौन सा नंबर है W से जी? 7 2 is not sir 9. 9 है। ओके 9 क्या है? ट्रू है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, W से G जा रहे हैं, W से G जा रहे हैं, G से W भी जा रहे हैं, समझ रहे हो? G से W जा रहा है, तो G से अगर W जाएंगे तो कौन सही होगा? 5 स्मॉलर हाँ सर 8। ओके अब पहले मुझे बताओ, W से G जाएंगे तो कौन से नंबर आ सकते हैं? 4 5 8 अरे 5 और 9 9। 4 ओके 5 चेक करो, 9 4 5 9 4 5 9 में गए हो, ऐसे क्या ट्रायंगल बना रही हो आप? 4 क्यों जाएगा? 4 5 5 और 9 बस। 8 अरे मैडम 50% वाला ट्रू है, अगर वो 4 ला दिया आपने तो फिर तो 100% पकड़ लेगा आंसर। यस नहीं समझ में आ रही? आपका 50% वाला ट्रू है तो 50% में सिर्फ 50% और 0% वाला जाएगा तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज ये 4 और 7 तो CND पकड़ लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? चलो यस तो सर अगर W से G जाएंगे तो आपका 9 सही हो रहा है वैसे, तो 9 के साथ रिश्ता कौन निभा पाएगा? सिर्फ 5। चेक करो, W से G क्या सही है जी? सर रॉन्ग है हाँ सर रॉन्ग है रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि इसमें 7 आ रहा है।
हाँ 7 आने की वजह से वो 100% आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, सेकंड नंबर, W से G जा रहा है, सर रॉन्ग है ये भी क्यों? सर, इसमें 8 आ गया। ओके नेक्स्ट, अब G से W जाना है मैडम। G से W में कौन कौन सही होगा? 9 5 और मैडम 9 क्यों ले रही हो बीच में? G से W जा रहे हैं, 8 आपका सही है, 8 नंबर आपका सही है, तो G से W कौन कौन सही होगा? बस 5 और 8 ओनली। 5 और 8। 9 तो अपोजिट फैमिली का हो गया ना, 8 से टक्कर होगी। यस सर। 9 तो जा ही नहीं सकता फिर, अगर 8 जा रहा है तो 9 नहीं जाएगा नहीं। तो G से W चेक करो, 5 और 8 सही है क्या? 5 और यस सर। तो बस ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगी। चलो मैडम मदद करनी पड़ रही है मुझे आपकी, थोड़ा सा वो बनो, क्या कहते हैं, क्या कह रहे थे मोदी जी, क्या कह रहे थे वो, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। यस सर। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर समझना। मोदी की बात को भले ही लाइटली नहीं लेते हो, नहीं लेते हो, थोड़ा सा कंसिडर नहीं करते हो तो ठीक है, मेरी बात को जरूर कंसिडर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बंदे से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सिंबल किया जाए। अब आपको देखो, आप पैटर्न चेंज हो रहा है, वो नंबर भूल जाओ, 48579 भूल जाओ भाई, सभी लोग भूल जाए, डिलीट कर दे अपनी मेमोरी से। सबसे पहले इसके सिंबल करें। आपको पता है ये सिंबल आपके पैटर्न से है ना, तो यहाँ पर आप अपने स्टेटस प्लेस कर देंगे। एट द रेट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये एट द रेट है, पहला वाला सिंबल एट द रेट। ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल मतलब ये परसेंटेज। हैशटैग मींस इक्वल टू, तो हैशटैग बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, मतलब बराबर तो बराबर, जैसे दो बराबर दिख रहे हैं, बराबर। सी स्मॉलर देन, सी कॉपीराइट इज स्मॉलर देन, ओके, इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो नॉट ग्रेटर देन बी मतलब स्मॉलर और इक्वल होगा। तो पहले आप सिंबल का स्ट्रक्चर देख लें। आपके सिंबल के जो स्ट्रक्चर है वो एट द रेट, परसेंटेज, हैशटैग, कॉपीराइट और एम्परसेंड, एम्परसेंड डॉलर है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान में बसा लो। कभी भी आप एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एट द रेट, परसेंटेज, हैशटैग, कॉपीराइट। देखो मेरे को याद करने का कुछ सिमिलर वे देखना पड़ता है। सिमिलर वे कैसे कि बराबर की जगह तो बराबर ही आएगा, मुझे पहला पता है कि एट द रेट है, दूसरा एट द रेट के, तो एट द रेट कैसे बनता है, ऐसे, सी जैसे ही तो बनना है, ऐसा एट द रेट जैसे ही बनना ना, ऐसे याद रखो। हाँ ठीक है, जैसे याद कर पाओ वैसे कर लो, नहीं तो कॉपी पे उतार लेना अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला अगला, और कॉल किया जा रहा है अगले पर्सन को। तो अगला पर्सन जो है वो कौन है, पुष्पा को हो गया, PUSH कर, PUSH कर, यस सर। हाँ PUSH कर। आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा होगा, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, और दो कंक्लूजन पूछे गए। सीधा सीधा क्वेश्चन है, पता है ना ये तुम्हें, और इसके आंसर राइट रॉन्ग में देने, बस सीधा स्टेटमेंट है, बस सिंबल में आ गया इसका। तो पहले तो मुझे वो बताओ, स्ट्रक्चर बताओ क्या था सबसे पहले, सिंबल कौन सा था? अच्छा, एट द रेट, परसेंटेज, हैशटैग, कॉपीराइट और डॉलर। ठीक है, चलो चेक करो किसके बीच में पूछा है, ए और सी, ए और सी के बीच में क्या सही है, अपोजिट साइन है, CND होना चाहिए। ए और सी के बीच में हैशटैग, हैशटैग, तो हैशटैग सही होना चाहिए। चेक करो क्या ए और सी के बीच में आंसर दे सकते हैं, तो आप कहोगे ए और सी के बीच में CND होना चाहिए। डॉलर और परसेंटेज मतलब अपोजिट हो गए, तो समझ में आ गया ना, अपोजिट हो गए, तो CND आंसर होगा, और गलत हो जाएगा क्योंकि ए और सी के और ऑप्शन है नहीं, सब रॉन्ग। चलो Q और T में चेक करो, Q और T में क्या मांग रहे हैं, पहले ये बताओ क्या मांग रहे हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब ये वाला सिंबल, तो ये कौन कौन से आंसर आ सकते हैं इसमें, इसमें Q और भी T के बीच CND में? होगा। अरे पहले आगे बढ़ता, ठीक है चलो, कॉपीराइट और एट द रेट टकरा गए, तो ये CND हो गया और रॉन्ग, ठीक है। बस तुमसे एक ही बहुत है, हमने समझ लिया कि तुम्हें आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला बंदा, कॉन्फिडेंस दिख जाता है ना, समझ जाते हैं कि हाँ हो गया। तो अगला बंदा या बंदी, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदी देखी है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदी देखी है,
वो है नोटबंदी। फिर कुछ समय पहले, 2 साल पहले एक और देखी थी, तालाबंदी। इसके अलावा कोई बंदी नहीं देखी सच में, बंदी है वो। नेक्स्ट कॉल किया जा रहा है मिस्टर पीएम को। पीएम कॉल किया जाए, PRIYASHIMISHRI। यस सर। मेरे यस सर, हेलो बोलते हैं। हेलो हेलो, कैसी है प्रियांशी? सर, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है। अब कुछ जी। लोग कहेंगे सर लड़कियों से तो हालचाल पूछ रहे हो, लड़के से हालचाल नहीं पूछे। हाँ ठीक है, हमारी मर्जी। सुनो प्रियांशी, यस सर। बढ़िया है। जी सर। ओके, तो जल्दी से बताइए, कोड बताइए पहले, कोड क्या था यहाँ पर, क्या स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा सर @% हैशटैग कॉपीराइट और फिर $। है। ओके, चेक करो ए और सी के बीच में सर हैशटैग इक्वल टू है। इक्वल टू है। ये मुझे लग रहा है पहला जैसा क्वेश्चन है, शायद पहला वाला क्वेश्चन आ गया है। सर आपने पेज चेंज नहीं किया। सब पेज चेंज कर दें हम, जो अब कर दिया। तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? सर आपको डाउट हो रहा था ना। अच्छा, कर लेंगे अपना डाउट क्लियर। चलो प्रियांशी, यस सर। एम और पी के बीच में क्या सही आ रहा है? सर कॉपीराइट है, यानी तो कौन कौन से सिंबल जा सकते हैं? अगर मैं एम और पी के बीच में सीक्वेंस देखूं तो कौन कौन से सिंबल जा सकते सर एक तो @ जाएगा। हैं? हाँ, कॉपी एट द रेट क्यों जाएगा? सॉरी। कॉपीराइट सही है ना आपका? कॉपीराइट आपका सही आ रहा है, ट्रू करना है इसे, मतलब कॉपीराइट पूछा गया है। कॉपीराइट पूछा गया, सॉरी मैं कुछ डिस्टर्बेंस हो गया इसमें। कॉपीराइट पूछा गया तो पहले हम चेक करेंगे कि एम और पी के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो सीधे वाले क्वेश्चन है। बताओ प्रियांशी, क्या आंसर दे सकते हैं? एम और पी के बीच में क्या आंसर दे सकते हैं? हाँ सर, दे सकते हैं। दे सकते हैं, क्यों? सर क्योंकि सब मतलब एक ही फैमिली के हैं। कितना परसेंट आंसर दे सकते हैं? 100%। क्यों? सर क्योंकि 100% मतलब मैक्सिमम है। हाँ, क्योंकि कॉपीराइट 100% को इंडिकेट कर रहा है और वो सेम फैमिली के साइन इंडिकेट करता है। चलो चेक करो, क्या आंसर 100% डिमांड कर रहा था? यस सर। बस आंसर क्या होगा इसका? सर सही हो जाएगा। एम इधर, पी इधर, एम इधर, पी इधर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चेक करो, जी और एम के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? चेक करो पहले, जी और एम के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? ठीक है, चेक। हाँ सर, दे सकते हैं। कितना परसेंट? 100%। क्यों? क्योंकि एट द रेट है। यस सर। चेक करो, क्या 100% की डिमांड है? यस सर, 100% की डिमांड है। आंसर क्या होगा? सर सही हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लो जरा ध्यान से। @ परसेंटेज, कॉपीराइट, हैशटैग और $, ऐसा था? यस सर। ऐसा नहीं था। सर हैशटैग बीच में आएगा। हाँ, ये दिख रहा था, मैं कितना कॉन्सेंट्रेट कर। चलो अब आपके सामने सवाल जो है वो ये है, चेक करो बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं क्या? सुनो, सर नहीं दे सकते। मतलब सर दे सकते हैं, लेकिन आंसर गलत होगा। अरे नहीं, बी और ई के बीच में आंसर दे सकते हैं। देखो ये 50% है, ये 0% है, तो आंसर तो दे सकते हैं कितना? 50% दे सकते हैं। 50% अब 50% वाला क्या मना कर देगा सामने वाले को? अब ये क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है ये बताओ? सर ये 100%। और किस फैमिली का है? क्या इसकी फैमिली का नहीं है ये? सर है। तो, हाँ फिर मना कैसे कर रहे हो उसे? सर CND में जाएगा। सीएनडी में। अब ये बताओ, ये बी हैशटैग, हैशटैग मतलब 0 है, मतलब ये भी सीएनडी में। ये दोनों क्या होंगे? आइदर और होंगे, नहीं होंगे? सर हो जाएंगे। क्योंकि बी और इसके बीच में ये वाला सिंबल क्रिएट करना था, तो ये दोनों मिलकर ये क्रिएट कर देंगे। हाँ। हाँ, पहला क्वेश्चन आया था ये, ऐसा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन। यस सर। नेक्स्ट बंदा आ जाओ। नेक्स्ट बंदा कौन है भाई? नाम
नाम है उनका PRIYA का NK A। ट्रंग ट्रंग। यस सर। यस सर। अरे भगवान, मतलब समझ गया मैं कि कितने बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा। हेलो सर। हेलो। हेलो प्रियंका जी, कैसे हैं आप? फाइन एंड यू? And I'm also fine, always fine, but little bit worried about the result of your from all the sides of. So Yes. if you correct this both the answers, then I'm pretty fine. I'll Yes, pretty sir. fine. Okay. So please confirm me. Can you make the answer between D and D? सर क्वेश्चंस आपने चेंज नहीं किया। Oh my God. ये क्या हो रहा है? दो क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है? मैंने स्लाइड चेंज की थी। ओह ये तो मजाक हो गया। ये तो मजाक हो गया भैया। एक मिनट, वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन वेट ऑन अभी नहीं गया, फ्री होके करूँगा। लॉजिकल डिडक्शन, ओह माय गॉड, क्वेश्चन तो खत्म हो गए, पूरे चैप्टर ही खत्म हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? एक मिनट, इनइक्वालिटी की शीट की हुई थी क्या? शीट तो प्रोवाइड ही नहीं करी मैंने। लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल डिडक्शन भी है भाई। तो माफी चाहूंगा भाई प्रियंका जी, आपके लिए मेरे पास कोई सवाल नहीं है फिलहाल अभी, है ना? और नेवर माइंड सर। बाकी लोगों के लिए भी कोई सवाल नहीं है। तो लॉजिकल डिडक्शन एक टॉपिक है, लेकिन ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, है ना? सभी लोग सुन लें। लॉजिकल डिडक्शन एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में नहीं आता किसी के भी, सिर्फ और सिर्फ MNC कंपनीज पूछती है। क्यों लॉजिकल डिडक्शन कौन पूछता है? इन्फोसिस में बस, बाकी विप्रो वगैरह तो नहीं पूछती है ना? तो लॉजिकल डिडक्शन लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक, तो इसकी PPT बना के रखी है। लेकिन ये होता कैसा है पहले आप देख लो। एक्चुअली क्या कंडीशन कुछ ऐसी रहती थी कि सफिशिएंसी फर्स्ट, ये आपके किसी के समझ में नहीं आने वाला, जब तक नहीं समझाऊंगा ना तो समझ में आएगा नहीं। सफिशिएंसी फर्स्ट, नेसेसिटी, प्रेफरेंस, ऑब्लिगेशंस, ये क्या होते हैं ये सब हम बाद में करेंगे। और ये आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है, कभी नहीं आया आपके एग्जाम, ना कभी आने वाला। तो सफिशिएंसी में कॉज और इफेक्ट होते हैं, तो कॉज ऐसे कुछ होते हैं, और फिर ये टॉपिक कॉज एंड सफिशिएंसी ऐसे जाता है। तो स्टेटमेंट कहता है व्हेन यू ईट मैंगो यू फॉल सिक, मतलब जब आप मैंगो खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, है ना? तो इसके कारण क्या होते हैं ये मैं बताता हूँ। फिर केस 2 होता है कि ओनली इफ यू ईट मैंगो यू विल फॉल सिक, है ना? फिर ऐसे करके स्टेटमेंट पढ़ने जाते हैं। If you press the trigger, the gun will fire. Only hard work is ways to become a man successful. If actually क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है एक प्रकार से। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा शब्दों को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, इन्फोसिस बार तो निकल ही गई। सफिशिएंसी इफ ओनली इफ में ऑब्लिगेशन का केस बनता है ना? क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, देख लो आप क्वेश्चन देख लो पहले, आप क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन क्या होते हैं ये कहता है ईच क्वेश्चन हैज अ मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय द 4 स्टेटमेंट्स लेवल्ड ABCD, चूज द ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ स्टेटमेंट वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकंड एंड द 2 स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्ट विद द मेन स्टेटमेंट। ऐसा कह रहे हैं बस। अब क्या कह रहे हैं देखो, एक स्टेटमेंट दिया, वन गेट्स अ शॉक एवरी टाइम वंस विजिट द मॉल। वंस गेट्स अ शॉक मतलब इंग्लिश वाले को बताइए इसका मीनिंग क्या है? Once get the shock every time once visit the mall, मतलब इंग्लिश वाले इसकी हिंदी करके दिखाए पहले। कितना इंग्लिश पढ़े हैं आप लोग, इधर देखें। Once get a shock every time once visit the mall. मॉक जानते हैं? मॉक, मॉक किसे कहते हैं? मॉक मुर्दा घर। शॉक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी शॉक। क्या?
शमशान घाट। हाँ वही तो, मुर्दा घर, शमशान घाट। और ये शॉक किसे कहते हैं? शॉक अपन कहते हैं, जैसे शॉक लगा, तो ये कह रहे हैं जब भी आपको शॉक लगेगा तो हमेशा आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मुर्दा घर जाना पड़ेगा मतलब शमशान घाट जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है, once gets a shock every time once visit the mob, one visit the mob, मतलब जब मैं शमशान घाट जाता हूँ तो मुझे शॉक लगता है, ऐसा कुछ, मैं अचंभित होता हूँ। Yes, sir. हाँ, तो बताइए आपको इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट लग रहा है? मुझे तो देखो सभी का आंसर पता है और सबके लॉजिक भी पता है, सब कुछ पता है एक ही बार टॉपिक पढ़ाया मैंने और एक ही बार में जितने क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्ट किए। Sir, fourth वाला, I visited the mock. एक्चुअली आपको ऑप्शन तो ABCD में से देना है, ये 1 2 3 4 में से ये दिस इज, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके सही है। Third one. थर्ड वन पक्का? हाँ सर, अभी तक तो थर्ड वन ही लग रहा है। देखो एक्चुअली क्या है, इसने ये बोला था स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट, मतलब मेन स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब इसने स्टेटमेंट में एक पॉजिटिव बात कही थी मॉक जाने के लिए, है ना, कि मैं मुर्दाघर जाता हूं तो मुझे शौक लगता है, ऐसा मतलब एक शौक मतलब वो है कि शौक लगता है या फिर ऐसा कुछ प्रकार से कहे। शौक मतलब वो एक करंट वाला शौक नहीं है, ये शॉक्ड होता है, अचंभित हो जाता है, इस टाइप का है। सरप्राइज्ड, हाँ सरप्राइज्ड हो जाता है। सरप्राइज, टू बी सरप्राइज ऐसा कह सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सी और बी स्टेटमेंट भी हमारा रिलेवेंट है, लेकिन वो निगेटिवली रिलेवेंट हो रहे हैं। I didn't visit the walk and I didn't get the shock. I didn't get a shock. Yes or no? तो मैं मॉक नहीं जाऊंगा तो मुझे शॉक नहीं लगा, लेकिन ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि शॉक जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुर्दाघर जाने से लगता, बात समझ रहे हो मेरी? शॉक जरूरी Yes, sir. नहीं है कि सिर्फ मुर्दाघर जाने से लगता। शॉक तो आप इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में हाथ दे दो, शॉक लग जाएगा। आपका अगर कुत्ता मर गया, जैसे आपने किसी ने कुत्ता पाल रखा है, वो कुत्ता मर गया तो भी आपको शॉक लग जाएगा। कोई रिलेटिव है, कोई दूर का, या फिर वो नहीं मरा था अभी, कौन, क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ शुक्ला मरा था तो शॉक लगा था, नहीं लगा था? तो शॉक तो जरूरी नहीं है मुर्दाघर जाने से लगे, शॉक तो हमें अपने कुत्ते के मरने से भी लग जाता। हमारा मोबाइल ही गिर जाए नीचे तो हाल शॉक हो जाते हो। हमारे अकाउंट में जब सैलरी आती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, तुरंत थोड़ा सा अचंभित हो, अरे वाह मजा आ गया। वो भी एक प्रकार का शॉक है, हैप्पीनेस वाला शॉक। When you get an offer letter of a Wipro company या फिर whatever Google company suddenly without taking any interview, you will get a shock. Yes or no? Yes, sir. Obviously. So यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट के बारे में सोचना है आप, मतलब इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। लॉजिकल डिडक्शन ये होता है। Yes, you can leave the class. You may leave the class. बट अभी मैं भी लीव क्लास, ठीक है, मैं भी क्लास लीव कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। सो मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना जरूरी है। अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा। इसका वो कर दिए राइट 20% वाला। सर, हाँ जी बोलिए। सर एक टॉपिक आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, तो सर वो भी तो ऐसे ही होते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन वो एक एक्चुअली वो अलग फील्ड का टॉपिक है, वो बिल्कुल अलग है। उसमें क्या है, अपन को सिर्फ एक कंक्लूजन फॉलो करना होता है और कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेट और कॉज एंड एक्शन और डिसीजन मेकिंग, ये 5 टॉपिक होते हैं एक साथ, वो एक अलग वे है ना। ओके सर, थैंक यू सर। अभी फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं और इनइक्वालिटी की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।